नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट नहीं करना चाहते। आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम लोग आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ में कोई प्राइस एक्शन बार्स के बारे में बात, जहां पर हमने आपको कोई शेप्ड बार के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उसका मोटा मोटा मतलब था कि ऐसी प्राइस एक्शन बार, ऐसी कैंडल्स जहां पर विक या तो बहुत छोटी होती हैं या नहीं होती हैं, वो किस प्रकार की बार्स होती हैं, किस प्रकार का मोमेंटम जनरेट करती हैं, इसके बारे में हमने एक छोटा सा बड़ा एक ब्रीफ वीडियो बना करके शेयर किया। उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के अंदर में टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्रिस मूडी ने एक इंडिकेटर डिजाइन किया, डिफाइन किया, सीएम प्राइस एक्शन बार्स। उसमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स उस भाई ने बताने की कोशिश की, जैसे पिन बार, शेव्ड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार। हमने अभी तक शेव्ड बार के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। आज आपसे पिन बार के बारे में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, अपने थॉट्स बताना चाहता हूं, क्या भला होती है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, क्यों इसको अपने चार्ट पर लगाने से कुछ ना कुछ तो हमें बायस निकालने में सरलता होती है। ऑब्जर्व करता रहता हूं मैं, आप भी कीजिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, लगा के देखिए, डिफरेंट सेगमेंट्स पर लगा के देखिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर लगा के देखिए, और सबसे बड़ी चीज है इसको चलते बाजार में लगा के देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। और फिर उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो आप हमें शेयर कीजिए। इंडिकेटर में चले गए, पिन बार को सिलेक्ट कर दिया, बाकी सब अनचेक कर दिया। स्टाइल में चले गए, पिन बार का रंग मैंने नीला नीला कर दिया ताकि आइडेंटिफाई करने में सरलता रहे। अगर आप इसका बाय डिफॉल्ट ले लेंगे ना तो लाल और हरा दिखेगा, जो आपको लाल और हरी बार्स में ना परेशान करेगा। आप वो भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। पर इसका मैंने रंग अपनी सहूलियत के हिसाब से नीला नीला कर लिया कि चलो बाकी बार्स में वो आइडेंटिफाई हो जाए, और मैंने इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दिया भी आगे। एक पिन बार आइडेंटिफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि उस पिन बार को आइडेंटिफाई करने के बाद वो कहना क्या चाहती है। वैसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, पिन बार का सीधा सीधा मतलब है कि वहां से हमें एक रिवर्सल का पॉइंट मिलता है। गिरते हुए बाजार में पिन बार बने तो मतलब है कि यहां से अब गिरावट खत्म, और भागते हुए बाजार में अगर पिन बार बने तो मतलब है कि वहां से अब तेजी खत्म। ये पिन बार का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट से मतलब है कि गिरते हुए बाजार में पिन बार बन जाए तो सपोर्ट का काम कर जाएगी, भागते हुए बाजार में, तेज बाजार में पिन बार बन जाए तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर जाएगी। आगे चलता हूं। सिर्फ एक इस बार के भरोसे बैठ करके हमारी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग पूरी नहीं होती, हम रोटी नहीं खा सकते। हमें साथ में बाकी कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। ये एक एडिशनल टूल है, सपोर्ट है, लीवरेज है, जो हमें हेल्प करेगा। ये चीज काम हर जगह करेगा, हर टाइम फ्रेम पे करेगा, हर सेगमेंट में करेगा, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जिस मर्जी बाजार में आप काम करते हो वहां काम करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और सुन लो। इतना सब कुछ कहने के बाद, इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट होने के बाद भी बता रहा हूं कि ये होली ग्रेल नहीं है। कल हमेशा कतई काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं 50% भी काम कर जाए तो भी बहुत है। मेरी समझ से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50% ओनली। बाकी आपका काम, चेक करो, रीचेक करो, जो आपके रिजल्ट्स निकलते हैं कमेंट्स में शेयर करो। चलते हैं, बिटकॉइन का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले पहली पिन बार को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहती है। आओ, आइडेंटिफाई आराम से हो पाएगी। और ये बाजार जो आप देख रहे हो ये चलता बाजार है। आइए, हमको पहली पिन बार मिली ये। आई होप आपको विजिबल है। ये पिन बार मिल गई हमें, भागते हुए बाजार में पिन बार मिल गई। इस बार की भी साइकोलॉजी से भी हम कुछ समझ सकते हैं। बाजार गिरता है, ऊपर से तोड़ते हैं और नीचे ला करके रोक देते हैं। इस पिन बार को ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में कई तरह तरह के नाम से जाना जा सकता है। शूटिंग बार, हैमर फैमर और पता नहीं क्या क्या। बहुत कंफ्यूजन है और अंत भी कोई नहीं है, ये भी आपको बता दूं। इतने सारे प्राइस पैटर्न्स, इतनी सारी कैंडलस्टिक्स और इतनी सारी साइकोलॉजी होने के बाद भी इस क्रिस मूडी को ये 4 ही पैटर्न क्यों समझ आए, इसी का इसने इंडिकेटर क्यों बनाया, और यही क्यों आइडेंटिफाई करी। नहीं तो हजार हजार पेज की किताबें लिखी गई हैं जो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ही बताती हैं। तो इतना ब्रह्मांड सब होने के बाद भी इसी एक दो चार कैंडल्स या पैटर्न्स पर क्यों आकर के रुकना पड़ा, उसका कारण शेयर करता हूं। पहले देखते हैं कि जब ये पिन बार बनती है, जब ये भागते हुए बाजार में बनती है और इस प्रकार की
शक्ल दिखती है, तो क्या बाजार गिरता है उसके बाद? एक ठीक ठाक सा हम कहते हैं कि मूव आया, एक बेरिश मूव आया। होता क्या है, पिन बार पर काम करने वाले, पिन बार बनी, पिन बार का लो कटा, ये पिन बार बनी, पिन बार का लो कटा, पिन बार के ऊपर एसएल लगा देंगे और एक मूव खा जाएंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी। पर फिर अकेले पिन बार के भरोसे बैठ करके रोटी हम नहीं खा पाएंगे, हमारी टेक्निकल एनालिसिस कतई कंप्लीट नहीं होगी। पर हां, ये हमारे आर्सेनल में एक वेपन, एक तीर, एक टूल का काम करेगी। और देखते हैं, ये बेरिश बार बनी, बेरिश सीन बना, बाजार गिरा, मूव मिला, बहुत अच्छा हो गया, वाजी वाह, लॉटरी हमारी लगी। और देखते हैं अब ये क्या बोला, इसको देखिए, ये अभी कितनी गिरते हुए बाजार में एक पिन बार बनी, और डेफिनेटली इसकी 100% विपरीत बनी, नीचे से चला बाजार और ऊपर रुका। इसका हाई कटेगा, इसका लो, इसका एसएल होगा, और ये इस प्रकार एक मूव मिला। ये दूसरी पिन बार, ये पहली पिन बार, ये देखिए एक और पिन बार, लो कटा, एसएल ऊपर, मूव नीचे, काम किया। और देखते हैं, यहां पर अच्छा काम नहीं किया, एसएल ही मोटा मोटा बड़ा एसएल था, खाया। इसका भी ख्याल रखें आप, इतनी बड़ी बड़ी पिन बार बनेंगी और पिन बार के हाई के ऊपर अगर हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और एसएल इसके नीचे लगाएंगे, तो इतना बड़ा एसएल हम देने को तैयार बैठे हैं, और वहीं पर ही इस प्रकार की पिन बार बन जाए, टॉप पर बन जाए, और इतना छोटा सा एसएल हो, तो फिर डेफिनेटली इनको ट्रेड किया जा सकता है, इनको अवॉइड करना ही अकलमंदी का सौदा होगा। और देखते हैं, ठीक है जी, ये भी मिली हमें, ये हम कर पाए। चलिए थोड़ी और एक्सरसाइज करते हैं, और पिन बार पकड़ते हैं। ये एक और पिन बार आई, गिरते हुए बाजार में पिन बार आई, लॉन्ग, एसएल, छोटा मोटा मूव। पिन बार ने क्या काम किया, जैसा कहा जा रहा है कि पिन बार रिवर्सल बार से गिरते हुए बाजार में बनेंगी, सपोर्ट का काम करती हैं, भागते हुए बाजार में बनती हैं तो रेजिस्टेंस का काम करती हैं, और जहां बनती हैं वहां से फिर बाजार ऊपर नहीं जाता, और इस प्रकार जहां बनती हैं फिर वहां से बाजार नीचे नहीं जाता। ये हम एक रिवर्सल का एक इंडिकेशन दे पाएंगी। पर जैसा कहा, हमेशा काम करेंगी? डेफिनेटली हमेशा काम नहीं करेंगी। कभी हमको लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स भी दिखाएंगी, कभी हमें बहुत अच्छे अच्छे मूव्स भी दिखाएंगी, और कभी हमारे एसएल भी खा जाएंगे। अब ये भागते हुए बाजार में एक पिन बार बना दी गई, ये भागता हुआ बाजार, जैसे ये देखिए, ये और ये एक और पिन बार बनी, सेम कहानी, लो कटता है, मूव आता है, लो कटता है, एसएल, पर नॉट एक्चुअली एसएल टेकन, बट इवेंचुअली मूव आ जाता है, और इवेंचुअली प्राइस कितना कितना खूबसूरत खेल चलता है। यहां पे आप एक बात समझिए, ये देखिए, ये इसका हाई है, पूरी कोशिश करता है बाजार इसका हाई काटने की, यहां काटने की, पर बार बार वहां से रिजेक्शन लेता है, और कितना प्यारा टूटता है बस। ये पिन बार ने अपना बहुत हक अदा किया है, इस पिन बार ने। अगर आप इसकी साइकोलॉजी साइकोलॉजी समझें, तो इस पिन बार ने बड़े ठीक ठाक से रेजिस्टेंस का काम किया है। ऊपर गया, तोड़ दिया, ऊपर गया, तोड़ा, और कट करके तोड़ करके ले आए। इस पिन बार ने ये ट्रेड आपको निकाल करके दे दी। सेम उसी प्रकार ये पिन बार, इस पिन बार का ये एसएल यहां पर कट गया। शॉर्ट का ट्रेड दिया जरूर, ये शॉर्ट का ट्रेड मिला, यहाँ पे शॉर्ट करा आपने, ऊपर आपने एसएल लगाया और ये एसएल खाया गया, दैट इज ओके, ठीक है। हमारे काम में ऐसे लगते हैं, हमें इस चीज को समझना चाहिए। होली ग्रेल इस दुनिया में कुछ नहीं है, ये हम बार बार कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दो दो पिन, यहाँ पर पिन बार बनी, एक और पिन बार बनी, ये एक और पिन बार बनी। ज्यादा पिन बार बनने का भी कारण सिर्फ ये, यहाँ पर एक और पिन बार बनी, ये एक और पिन बार बनी, ये पिन बार बनी, देखिए ये पिन बार, ये उसका एसएल, और मूव नीचे।
फिर ये पिन बार है, यहाँ पर ये सब इस प्रकार ये पिन बार्स बन रही हैं, छोटे बड़े, ये पिन बार बन रही है, ये एक पिन बार बनी, ये पिन बार है। ये इस प्रकार आपको मूव्स दिला सकती है। ये छोटी सी पिन बार है, ये इसके लो के नीचे एसएल और एक ये पिन बार है, वापस गिरते हुए बाजार में एसएल हिट। और देखते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे चार्ट पर चलेंगे, देखते हैं क्या है, कहीं और बड़े एक्सपोनेंशियल मूव्स कहीं मिल रहे हैं, कुछ हो रहा है तो ये और देखते हैं। कहां पर, ये देखिए ये पिन बार ये फेल हुई, और ऊपर कहीं टॉप पर बने तो ज्यादा बात करने में आनंद आए। ये वाली पिन बार फेल हो गई, ये वाली पिन बार, ये हल्का मूव, ये पिन बार पास हो गई, ये पिन बार पास। अब एक काम और कर सकते हैं आप, ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बेटर करनी है। ज्यादा पिन बार्स बन रही हैं, ज्यादा फेल हो रही हैं, ज्यादा पास हो रही हैं, क्या करें? पहला, अकेला इस कॉन्सेप्ट से बात नहीं बनेगी, पर ये हमें हेल्प जरूर करेगा, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें ये रिवर्सल दिखा देता है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लिया जाए, शायद फर्क पड़ेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, 1 मिनट लग रहा है, शायद कुछ इंटरनेट इश्यू ना हो, देख लेते हैं। हम बिटकॉइन पर आ गए, 15 मिनट की जगह पर हम 30 मिनट पर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार के सीन बनते हैं, क्या होता है। पिन बार फेल्ड, दिस पिन बार ओके काइंड ऑफ, बट अगेन उसने रेंज अपनी सस्टेन करी, एसएल हिट नहीं बट वर्क। अब यहां देखिए, यहां क्या कहेंगे, दिस, इसका तो लो ही नहीं कटा और ये हाई कटा और एक अच्छा मूव आया। पिन बार हाई कटा, बढ़िया मूव आया, ये देखिए पिन बार लो कटा और एक सब्सटेंशियल मूव आया। कहने का भाव इतना कि जितना छोटा टाइम फ्रेम हम रखेंगे उतना हमें विप सॉस से गुजरना पड़ेगा। दूसरा, हम इसको हर टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं। तीसरा, कैंडलस्टिक या साइकोलॉजी पर जो हम बातचीत शुरू करी है आपसे, जिसमें हमने पहले शेप्ड बार का जिक्र किया, फिर उसके बाद आज पिन बार का जिक्र कर रहे हैं, 2 बार्स और डिस्कस करी जानी बाकी हैं, जो आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी, इनसाइड आउटसाइड बार, फिर उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली ये हमको, जो बड़ी कोशिश होती है कि यार कैंडलस्टिक्स के बारे में थोड़ा समझें, कैंडल साइकोलॉजी के बारे में समझें, कैंडलस्टिक को देख करके किस प्रकार मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बारे में समझें, तो मैं होपफुल हूं कि ये आपको हेल्प करेगा समझने में, इस प्रकार से मूव्स पकड़ने में आपको हेल्प करेगा। कंक्लूड करने से पहले मुझे आपको 1 मिनट के लिए लेकर चलना है निफ्टी के चार्ट पर, और देखना है कि हमारे बाजार में क्या होता है। अब आप ये देखिए, ये पिन बार है, बड़ा टाइम फ्रेम है, थोड़ी सी एक्सरसाइज निफ्टी के चार्ट पर करते हैं। देखिए दिस पिन बार वर्क, और देखते हैं, और कहीं हमको कहीं रिवर्सल दिखे, सी द ब्यूटी, दिस पिन बार वर्क, 2, दिस पिन बार हालांकि गैप डाउन दिखा दिया, वापस ऊपर आ गया, ट्रेड हालांकि पास हुआ देखा जाए तो इसका लो कटा, भागा नीचे, पर वो गैप डाउन दिखा दिया, बट दिस एक्चुअली वर्क, नीचे की तरफ निकला। और देखते हैं, सी दिस, सी दिस ब्यूटी वर्क, बट अगेन यहां से बहुत बेहतर काम करा और यहां पर आकर के रुका, बट दिस वॉज अगेन आइडेंटिफाइड ऑन द टॉप। ये इसकी विशेषता कि कैसे टॉप पर इसने एक पिन बार आइडेंटिफाई कर, और इस प्रकार के मूव हमें ये दिखाता है। और देखते हैं थोड़ा सा, सी दिस अगेन, ब्यूटीफुल ट्रेड, नो, बट दिस वर्क एक्सेप्शनली ग्रेट, सी द ट्रेड, सी दिस, टॉप पर पकड़ता है, फिर बॉटम पर पकड़ता है, फिर टॉप पर पकड़ लेता है,
और हम ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर में अलग कर पाए। ये देखिए, फिर एक बार पकड़ता है, ये एक बार कोशिश करता है बॉटम पकड़ने की, पर वो बॉटम आइडेंटिफाइड नहीं है, हाई नहीं कटता। ये फिर एक बार बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और फिर एक सब्सटेंशियल मूव आता है। और देखते हैं, और कहीं देखते हैं क्या हो रहा है। ये बताने की कोशिश करता है, बट दिस डिड नॉट वर्क एक्चुअली। ये फिर काम कर गया यहाँ पे एक हाई मूव, ये एक छोटा सा लो मूव पर हमारे को धोखा दिया गैप अप ने। यहां पर फिर एक लो आइडेंटिफाई किया खूबसूरती से। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, आपको सिर्फ एक काम करना, जैसा आपने पिछले वीडियो में किया। आपने शेप्ड बार्स को देखा और ये देखने की, उसके बाद आपने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि जहां पर शेप्ड बार बनती है, पर्पल बनती है तो बाजार नीचे जाता है, जहां पर स्काई ब्लू बनती है वहां पर बाजार ऊपर जाता है या नहीं जाता। उसी प्रकार आज आपके पास ये टास्क है, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जहां पर पिन बार बनती है, ये जहां पर ये पिन बार बनती है वहां पर क्या सपोर्ट या वहां पर क्या एक रेजिस्टेंस बनता है या नहीं बनता। ये आपका टास्क है। चार्ट आपकी मनमर्जी का, टाइम फ्रेम आपकी मनमर्जी का, सेगमेंट आपकी मनमर्जी का, जहां अच्छा लगे, जिस कंट्री में बैठ करके वीडियो देख रहे हो वहां पर करो, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो वहां पर करो, ऑब्जर्व करो, और जो आपके रिजल्ट्स हो वो आप कमेंट में एक बार लिखो। प्राइस एक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल स्टिक्स जो समझने की हमने कोशिश की, जिसका हमने ये दूसरा वीडियो आपसे शेयर किया, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। पिन बार्स के साथ हमने बात की, पिन बार रिवर्सल बार्स होती हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके देती हैं, डिलेड नहीं होती हैं, चलते बाजार में बनती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये बन जाती हैं बहुत दूर हो जाती हैं तो आपको पीछे आकर के ये नजर आती हैं, ऐसा नहीं होता। इसके बाद अगले प्राइस एक्शन के साथ साथ ही आपको इनका रंग रूप बन करके दिख जाता है। डिलेड नहीं होती, लैग नहीं होता, प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे होती हैं। जैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करती हैं, इस पर्टिकुलर प्रीमाइस के साथ आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। और एक चीज का ख्याल रखिए, सिर्फ एक इंडिकेटर, एक कॉन्सेप्ट के भरोसे बैठ करके आपकी टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग की स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ेगी। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर इससे पहले मैं वाइंड अप करूं, मेरी बात सुन लीजिए। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो ले लीजिए। आने वाली 10 अगस्त को संडे शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वो वर्कशॉप होगी फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्राज, जहां पर हम नो लॉस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वो क्या थॉट्स हैं, क्यों एक बड़ा हेज फंड, बड़ा पैसा एफआईडीआई ऐसी अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करता है, ये जानने के बाद क्या ये सब चीजें अवेलेबल हैं, हम रिटेल इसके अंदर कुछ कर सकते हैं जिनके पास कम पैसा, कम अकल, कम रिसोर्सेज है, हम ये सब चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसी किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी और आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, हम आपको डिटेल वहां पर शेयर कर देंगे। पहला इंपॉर्टेंट अपडेट तो हमारे पास ये है आपको देने के लिए कि आप हमारे साथ प्लीज पार्टिसिपेट करें 10 अगस्त 2025 संडे के दिन शाम को 7 बजे। दूसरे नंबर पे आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि वो एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जहां पर हम पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और हफ्ते में 3 से 4 बार करते हैं। आप मोस्ट इन्वाइटेड रहेंगे, आइए, सवाल पूछिए, जवाब लीजिए, लोगों के सवाल जवाब सुनिए, अपने स्किल को अप कीजिए। जल्दी जो आपका स्टॉक मार्केट लर्निंग कर रहा है उसे शॉर्ट कीजिए। जो पढ़ाई आपकी 4-5 साल में पूरी होनी है वो 3, 3.5, 4 साल के अंदर में आप तेजी से अपने काम को खींचिए, अपने कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसी किसी चीज में आप इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। एक टास्क आपको दिया है, वो टास्क कंप्लीट कीजिए और उससे जो रिलेटेड आपके सवाल जवाब है वो कमेंट में डालिए। हो सके तो इसको आगे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और इससे रिलेटेड जो भी काम के कंटेंट है वो आपको टाइम से मिलते रहें, आप उनको देखते रहें। और कुछ नहीं पता चलता सर, मैं आपको बताऊं, कभी कोई ऐसा वीडियो कंटेंट आप देख लें जो आपको अगले दिन चलते बाजार में काम आ जाए और जिससे आपका कहीं मोटा लॉस बच जाए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि रिलेटेड कंटेंट आपको टाइम से मिलते रहे। बस फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।